माई ड्रीम स्कूल, मेरे सपनों का विद्यालय। अब देखिए, जानकीलाल इज़ अ मैसॉन। जानकीलाल है एक मैसॉन। मैसॉन यानी घर बनाने वाला कारीगर, ठीक है। जो घर बनाते हैं उनको मैसॉन कहा जाता है, पक्का घर बनाते हैं। बीइंग पोर, गरीब होने के कारण बीइंग पोर, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। फॉर हिम, किसके लिए? जानकीलाल के लिए। फॉर हिम टू मैनेज, व्यवस्थित करना, हिज हाउस होल्ड, उसकी घरेलू चीज़ों को, विद इन हिज वर्क्स, उसकी जो दैनिक वेतन है, जो कारीगर होते हैं उनको दिन का पैसा मिलता है, वो ऐसा नहीं कि महीने में तनख्वाह मिलता है, उनका तनख्वाह रोज़ाना होता है। तो उनकी जो तनख्वाह है, इस तनख्वाह से जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल है। ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। तो जानकीलाल का ही हैज़, उसका है एक सन, एक लड़का, एंड ए डॉटर, एक लड़की। ही कीप्स, वो रखते हैं, कौन? जानकीलाल। हिज सन, उसके लड़के को, टू असिस्ट हिम इन हिज वर्क, उनके काम में उसे सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, असिस्ट करना यानी सहायता करने के लिए। तो जानकीलाल उसके लड़के को उसकी मदद करने के लिए रखता है। अब देखिए सीन 1, पहले दृश्य में क्या होता है? जानकीलाल एंड हिज सन मंगू आर गेटिंग रेडी टू गो फॉर वर्क। अब देखिए, उसका लड़के का नाम मंगू है। तो जानकीलाल और उसका लड़का मंगू आर गेटिंग रेडी हो रहे हैं, गेटिंग रेडी यानी तैयार हो रहे हैं, टू गो फॉर वर्क, काम पे जाने के लिए। अब देखिए, जानकीलाल कहता है, जानकीलाल, आर यू रेडी मंगू, क्या तुम तैयार हो मंगू? तब मंगू उत्तर देता है, मंगू, यस बापू, हाँ बापू, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ओनली दिस लास्ट चपाटी इज लेफ्ट, बस ये अंतिम चपाटी बाकी है। जानकीलाल, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर लंच बॉक्स, अपना लंच बॉक्स लाना मत भूलना। लंच बॉक्स यानी दोपहर के खाने का डिब्बा। अब देखिए, मंगू कम्स आउट ऑफ द हाउस। अब सीन बदलता है, मंगू घर से निकलता है। हिज मदर गौरी, और उनकी मम्मी गौरी, मंगू की मम्मी गौरी, कम्स आउट विथ हिम, उसके साथ, मंगू के साथ बाहर आते हैं। अब गौरी कहते हैं टू जानकीलाल, जानकीलाल से, लिसन, सुनिए, मंगूस बापू, मंगू के बापू, और विद्या, हमारी लड़की विद्या, विद्या यानी लड़की है वो, इज़ आस्किंग मी, वो मुझसे पूछ रही थी, टू सेंड हर टू स्कूल, उसको स्कूल भेजने के लिए। जानकीलाल, नो गौरी, नहीं गौरी, नो, नहीं गौरी, नहीं, वी कांट डू दैट, हम नहीं कर सकते वो ये। वी हैव लिमिटेड अर्निंग, हमारी जो अर्निंग है, कमाई है, वो बहुत ही सीमित है, लिमिटेड अर्निंग। सेंडिंग विद्या टू स्कूल नीड्स हाई एक्सपेंसेस, और विद्या को स्कूल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है, मतलब बहुत पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा हाई एक्सपेंसेस की ज़रूरत है। मंगू, तब मंगू कहता है, यस, हाँ माँ, आई टू डिडंट गो टू एनी स्कूल, मैं भी किसी स्कूल तो नहीं गया, मैं भी किसी स्कूल नहीं गया। ये कौन कहता है? मंगू। ओनली रिच मैन कैन अफोर्ड स्कूलिंग, केवल बड़े आदमी, अमीर आदमी ही स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, उसका खर्चा वहन कर सकते हैं। तब गौरी कहते हैं, बट विद्यास अदर फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, लेकिन विद्या के जो दूसरे दोस्त हैं वो स्कूल जाते हैं। सो शी ऑल्सो हैज़ ए डिज़ायर टू गो टू स्कूल, इसीलिए उसकी भी इच्छा है, डिज़ायर है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की। जानकीलाल तब कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, कैसे मैं ये सब व्यवस्था करूँ। यू नो, तुम जानते हो, नो बॉडी फ्रॉम आवर फैमिली, हमारे परिवार से कोई भी, हैज़ एवर अटेंड अ स्कूल, कभी भी वो स्कूल नहीं गया, कोई फैमिली का कोई मेम्बर स्कूल अटेंड नहीं किया उन्होंने। आई कांट बेयर विद दिस न्यू एक्सपेंसेस, मैं ये नया खर्चा वहन नहीं कर सकता। गौरी, बट, लेकिन, इफ़ यू कुड, अगर तुम कर सकते तो, ये गौरी पूछती है। तब जानकीलाल उत्तर देता, ओके, ठीक है, आई विल कंसीडर इफ़ वी कैन अफोर्ड, मैं विचार करूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं सोच के देखूँगा, ऐसे कहते हैं जानकीलाल। अब सीन बदलता है, सीन 2, जानकीलाल इज़ रिलैक्सिंग, जानकीलाल आराम कर रहे हैं, विथ ए को लेबर सुगान, सुगान नाम के जो उसके साथ काम करने वाला को लेबर है, उसके साथ, ड्यूरिंग द लंच आवर,
दोपहर के खाने की जो वक्त था, घंटा था, उसमें रिलैक्सिंग कर रहे हैं, ऐसा सीन है। अब सुगान कहते हैं, जानकी लाल यू सीम वरीड टुडे, तुम्हें आज चिंतित दिख रहे हो, तुम चिंतित दिख रहे हो। कौन कहता है? सुगान। कोलेवर, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है? जानकी लाल कहते हैं, दिस मॉर्निंग माई डॉटर एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, आज सुबह मेरी बच्ची ने एक्सप्रेस किया, मन की बात जाहिर की, हर डिज़ायर उसकी इच्छा, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की। सुगन, देन फिर व्हाट इज़ देयर टू वरी, तो इसमें चिंता की क्या बात है? सेंड हर टू द विलेज स्कूल, उसे भेज देना विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में। जानकी लाल, यू आर अवेयर ऑफ माई लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द बिग सम ऑफ फीस दैट द स्कूल चार्जेस, तुम्हें पता है, यू अवेयर ऑफ माई लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरी जो सीमित रिसोर्सेज हैं, कमाई हैं, एंड द बिग सम ऑफ द फी दैट द स्कूल चार्जेस, लेकिन जो बड़े मात्रा में पैसे स्कूल चार्ज करते हैं, स्कूल लेते हैं। सुगान, लेट्स गो टू जगदीश जी मास्टर साहब ऑफ आवर विलेज स्कूल, लेट्स गो, चलो चलते हैं, टू जगदीश जी मास्टर साहब ऑफ आवर विलेज स्कूल, हमारे गांव के स्कूल के मास्टर जी के पास। ही कैन हेल्प यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वो मदद करेंगे। ही कैन हेल्प अस, वो मदद कर सकते हैं हमारी। सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हमारी मुसीबत से उभरने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए। ही इज़ क्वाइट कोऑपरेटिव, वो सहयोगी हैं, क्वाइट सहयोग करने वाले हैं, मतलब कोऑपरेटिव है। अब देखिए, आफ्टर द डेज वर्क, दिन के काम के बाद, सुगान एंड जानकी लाल वेंट टू मीट मिस्टर जगदीश शर्मा, उसके बाद सुगान और जानकी लाल जाते हैं, गए थे किसके पास? मीट करने के लिए, भेंट करने के लिए जगदीश शर्मा, द विलेज स्कूल मास्टर, गांव के स्कूल मास्टर के पास। सुगान कहते हैं, सुगान नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर ठोक कर, नॉक करते हुए, ठकठकाते हुए, मास्टर जी आर यू देयर, मास्टर जी क्या आप हैं, यहाँ पर हैं? तब मिस्टर शर्मा, यस, हु इज़ देयर, कौन है यहाँ पर? सुगान, सर आई एम सुगान, महाशय मैं सुगान हूँ। माई सन मोनू इज़ योर स्टूडेंट, मेरा लड़का मनु आपका स्टूडेंट है, छात्र है। पॉइंटिंग टू जानकी लाल, अब जानकी लाल की तरफ दिखाते हुए, ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। जानकी लाल, ही वॉन्ट्स टू आस्क यू समथिंग, कुछ पूछना चाहता है आपसे। मिस्टर शर्मा, यस जानकी लाल, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारा? तब जानकी लाल कहते हैं, मास्टर साहब आई एम ए पोर मैसन, मैं एक गरीब मैसन हूँ, कारीगर हूँ। आई वॉन्ट टू गेट माई डॉटर एडमिटेड टू अ स्कूल, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्ची को मैं स्कूल में भर्ती करवाऊँ, लेकिन मिस्टर शर्मा, येस, स्पीक आउट एवरीथिंग फ्रैंकली, सब कुछ बताओ, खुलकर बताओ सब कुछ। जानकी लाल, माई डॉटर विद्या वांट्स टू गो टू स्कूल बट आई डोंट नो हाउ आई कैन फुलफिल हर विश, मेरी बच्ची चाहती है स्कूल जाना, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे उसकी ये इच्छा पूरी करूं, इसकी ये प्रार्थना पूरी करूं। आई डोंट हैव सफिशिएंट मीन्स टू पे हर फी, मेरे पास नहीं है मात्रा में, मीन्स मतलब टू पे हर फी, उसकी फीस अदा करने के लिए। मिस्टर शर्मा, इज़ दैट ऑल, क्या यही सब है, मतलब यही बात है? इट्स नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ी विषय नहीं है, चिंता की विषय नहीं है। दिस डे, आज के दिनों में, यू कैन गेट विद्या एडमिट टू एनी गवर्नमेंट स्कूल, तुम विद्या को किसी भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में भर्ती कर सकते हो। यू हैव टू पे नो फी एट ऑल, तुम्हें कोई फ़ी भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड अप टू क्लास 8, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, प्रोवाइड करें अप टू क्लास 8 तक। द ओनली क्राइटेरियन इज़ द एज
ऑफ द चाइल्ड which शुड बी फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। और केवल मात्र जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि उनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। हैव यू एवर हेयर्ड RTE? क्या तुमने कभी सुना है RTE क्या है? सुगन, यस, इट इज़ सम लॉ बुक ऑन एजुकेशन। ये कानून है शिक्षा के बारे में। मिस्टर शर्मा, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम एकदम सही हो सुगन। इट इंसिस्ट ऑन फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ एज ऑल ओवर द कंट्री। ये समस्त देश में क्या 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने के बारे में है, फ्री शिक्षा देने के बारे में है। ठीक है, दे गेट फ्री एजुकेशन, उनको मिलता है फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और फ्री किताब, मुफ्त में किताब में, एंड मिड डे मील ऑल्सो, और मिड डे मील भी मिलता है, मतलब दोपहर का खाना। विद्या में गेट ए फ्री यूनिफॉर्म, विद्या को मिल सकता है मुफ्त में यूनिफॉर्म यानी पोशाक। ओनिंग टू यू लो फाइनेंशियल स्टेटस, अगर तुम दिखाते हो क्या लो फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब अपनी जो ये बताना पड़ता है कि हम पैसे कम हैं, मतलब गरीब रेखा में हैं, ये बारे में लो फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाना पड़ता है। इट इज़ द प्राइवेट स्कूल दैट चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल होते हैं जहाँ पर लिया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों से बड़ी मात्रा में पैसे या फीस। इवन द RTE हैज़ इंक्लूडेड ए clause under which 25% of the poor and the deprived student must be given admission to private school। और RTE के अनुगत और इंक्लूड किया गया है क्या चीज़ कि 25% जो गरीब बच्चे हैं और जो पिछड़े समाज के हैं उनको क्या करना, मस्ट गिवन एडमिशन, उनको भर्ती लिया जाएगा टू प्राइवेट स्कूल, वो भी फ्री में। ठीक है, ये RTE के अनुसार है कि प्राइवेट स्कूल में भी उनको भर्ती किया जाता है 25%। द गवर्नमेंट पेज देयर फ़ी, और सरकार उनकी फ़ी जो है वो वहन करती है, एंड देयर अदर एक्सपेंसेस, और अलग खर्चे भी सरकार देती हैं। 25% गरीब को निजी स्कूल में भी सीटें मिलती हैं। इवन देयर आर KGBV, और KGBV में भी रेसिडेंशियल स्कूल्स set up by the government for the education of the girls to enhance rural फीमेल लिटरेसी। अब KGB में क्या किया जाता है, रूरल जो गांव के लड़कियां हैं उनकी लिटरेसी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या किया जाता है, ये भी एक पदक्षेप है गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट की ओर से, कि उनके एजुकेशन देने के लिए KGB का स्थापना किया गया है, कि जो गांव के बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा में देने के लिए इसे किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट के तौर पर। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, और कुछ तुम्हें जानना है जानकीलाल? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। व्हाट हैव आई टू डू नाउ, अब मुझे क्या करना है? मिस्टर शर्मा, यू सिंपली ब्रिंग विद्या विथ हर बर्थ सर्टिफिकेट टू मी। तुम्हें सिंपली क्या करना है, विद्या की जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसे मेरे पास लाना है। विद्या के साथ उसकी जन्म प्रमाण पत्र भी लाना है। जानकीलाल, मास्टर जी यू मीन माय रेशन कार्ड, क्या इसका मतलब मेरा रेशन कार्ड? मिस्टर शर्मा तब कहते हैं नो, द वन दैट यू गॉट ऑन विद्याज बर्थडे फ्रॉम पंचायत, वो जो विद्या के जन्म के बाद पंचायत से तुम्हें मिला था। जानकीलाल, विथ टीयर्स इन हिज आइज, जानकीलाल टच मिस्टर शर्मा's फीट, आंखों में आंसू लिए जानकीलाल ने मिस्टर शर्मा के पैर को छुआ। मास्टर साहिब, यू हैव फुलफिल माई विद्याज ड्रीम, आपने मेरी विद्या की सपने को पूरा साकार किया। सीन तीसरे सीन में आ जाते हैं। विद्या गेट्स रेडी फॉर स्कूल इन ग्रेट एक्साइटमेंट, विद्या तैयार होती है
बहुत उत्साह के साथ स्कूल जाने के लिए। हर पेरेंट्स आर इक्वली हैप्पी, और पेरेंट्स भी समान उत्सुक और खुशी हो जाते हैं। दे सी हर ऑफ टू स्कूल, वो देखते हैं उसको स्कूल जाते हुए। विद्या, बाय माँ, बाय बापू। द पेरेंट्स वेव देयर हैंड्स इन हर रिस्पॉन्स, और उसकी इस बात पर उसके माता पिता अपने हाथ को हिलाते हैं ऊंचा करके उसे जाते हुए देखकर। विद्या, ओ हाउ सीन्स सो मेनी फ्रेंड्स। विद्या, ओ हाउ नाइस सो मेनी फ्रेंड्स, इट्स माई ड्रीम स्कूल, ये मेरे सपनों का स्कूल है। अब RT यानी राइट टू एजुकेशन, और KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। धन्यवाद।